देखिए बेटा, अभी हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन। ओके, एल्केन की रिएक्शंस में आज हम पढ़ने वाले हैं वुड्स रिएक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? वुड्स रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होता है? इस रिएक्शन के अंदर हम डाई एल्काइल हैलाइड लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल। ओके, और वो कन्वर्ट किस में होता है? एल्केन में। जनरल रिएक्शन है कि आपने आपने क्या लेना है? एल्काइल हैलाइड RX लेना है विद 2Na मेटल। ओके, और यहां पर भी आपने सेम एल्काइल हैलाइड लेना है। देन इट विल कन्वर्ट इनटू एल्केन। ये किस में कन्वर्ट हो गया है? एल्केन में। और Na के साथ क्या मिल गया है आपका? 2NaX जो है वो आपका बन गया है। ओके, तो यहां पर आप इसको जनरली ऐसे भी देख सकते हैं कि यहां से आपका 2NaX जो है वो रिमूव हो गया है और R आपका एल्कीन जो है वो बन गया है। लेकिन इसका ये रियल मैकेनिज्म नहीं है, रियल मैकेनिज्म कुछ और है इसका। ओके, तो इसके रियल मैकेनिज्म में जाते हैं, वो पढ़ते हैं। याद रखिए, इस रिएक्शन के अंदर जो आपका सॉल्वेंट होता है वो ड्राई ईथर होता है। मैकेनिज्म क्या है इस रिएक्शन का? इस रिएक्शन का मैकेनिज्म ये है, जो आपका RX है, ओके, तो उस RX को पहले रिएक्शन क्या होती है? 2Na मेटल है, ये Na मेटल अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करती है। Na मेटल क्या करेगी? आपका 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है। और जो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए गए हैं, ये किस पर अटैक करते हैं? RX के ऊपर अटैक करते हैं। और इस तरीके से R नेगेटिव बन जाएगा और X भी आपका क्या बन जाएगा? नेगेटिव बन जाएगा। ओके, तो जो आपका R नेगेटिव है और इस Na इसके साथ क्या आ जाएगा? आपका एक Na जो है इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसके साथ, इसको क्या बना देंगे आगे हम? NaX बन जाएगा। ओके, तो आपको पता होना चाहिए जो ये R नेगेटिव है, ये क्या करता है? दूसरा जो RX आपको गिवन है उसके साथ रिएक्ट करता है और यहां पर भी X निकल जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या बन गया? R बन गया और X जो है ये दूसरे Na के साथ मिलकर क्या बना लेगा? NaX मिला लेगा। ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म रहा। याद रहे, जब यहां पर कोई भी मेटल गिवन होगी, वो मेटल क्या करेगी? अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगी। मेटल की कैपेबिलिटी होती है, टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन का लॉस करने की। ओके, मेटल ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया। किसको दिया इलेक्ट्रॉन? R को दिया। क्यों दिया? क्योंकि R इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था और ये इलेक्ट्रॉन रिच था। क्योंकि X हेलोजन फैमिली मेंबर इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, ठीक है, और वी कैन से इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इसलिए इस पे डेल्टा नेगेटिव आया। इस पर अटैक हुआ, ये बॉन्ड टूटकर इस पर आया, यहां नेगेटिव हुआ, इसने एक Na ने NaX बना लिया और ये R माइनस बना। और ये R माइनस ने क्या किया? जो आपके पास दूसरा RX था उस पर अटैक किया। इस तरीके से यहां पर R बन गया है। आप R के यहां पर क्या रख सकते हैं? R को पुट कर सकते हैं एल्काइल ग्रुप। मान लीजिए मैंने यहां पर CH3CH2X लिया, इसको ये लिया आपका, ठीक है, तो यहां पर X जो है आपने मान लीजिए Cl लिया, तो यहां पर आपने Cl लिया, तो ये CH2CH3 लिया और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आपने क्या बना लिया? इसका CH3CH2CH2CH3 बनाया प्लस 2NaCl निकल गया। तो आपको याद रहे, जो आपका R की वैल्यू जो है, यहां पर मैंने R आपका क्या लिया हुआ है? R लिया हुआ है CH3CH2, दिस वन, यानी आपका इथाइल ग्रुप आपका R लिया हुआ है। ओके, तो यहां पर आपका इथाइल ग्रुप को इसमें पुट करोगे तो आपका मैकेनिज्म ये बन जाएगा। ओके, बेसिक मैकेनिज्म वहां करवा दिया, इसका रिएक्शन यहां पर करवा दी। एक बात याद रहे, इस रिएक्शन के अंदर हमारा सिमेट्रिकल एल्केन बनता है। इन दिस रिएक्शन symmetrical alkane obtain at high yield पर आपको क्या मिलेगा?
एल्केन मिलेगा। ओके, सिमेट्रिकल एल्केन। क्यों सिमेट्रिकल एल्केन क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहां पर जो हम एल्काइल हैलाइड लेंगे वो दोनों सेम लेंगे। ओके, यहां 2 लिया तो वहां पर भी 2 कार्बन होंगे तो वहां 4 बनेंगे। अगर यहां 3 लिया, यहां भी 3 लेंगे तो वहां 6 बन जाएंगे। यानी आपको याद रखना है इसके अंदर जो हाइड्रोकार्बन होगा वो आपका इवन नंबर में होगा, इवन नंबर ऑफ कार्बन आपका बनेगा प्रोडक्ट के अंदर। ओके, और ये बेस्ट मेथड है सिमेट्रिकल एल्केन को बनाने का। पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन? तो उनमें कोई भी ऑप्शन गिवन हो, चाहे आपको क्लीमेंसन रिडक्शन का गिवन है, चाहे आपको वोल्फ किस्लर गिवन है, एक आपको वुड्स रिएक्शन गिवन है, एक आपको कोरे हाउस रिएक्शन गिवन है, तो आप ऑप्शन क्या लगाओगे? वुड्स रिएक्शन इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एल्केन। ओके, सिमेट्रिकल एल्केन। ये आपका क्या हो गया? वुड्स रिएक्शन हो गया। ठीक है, ऐसा ही एल्केन का नेक्स्ट मेथड हम पढ़ने वाले हैं, कौन सा? कोरे हाउस। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नीट जेईई के लिए और 11th क्लास के लिए। ज्यादातर आपके स्कूलों में भी ये रिएक्शन जो है वो पूछी गई होगी आपसे। ठीक है, रिएक्शन का नाम क्या है? कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस सिंथेसिस के अंदर क्या होता है? कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन के अंदर बनता तो आपका एल्केन ही है, बनता तो आपका क्या है? एल्केन ही है, लेकिन अलग अलग 2 रिएजेंट्स को यूज करना पड़ता है, तब हमारा क्या बनता है? एल्केन बनता है। किस तरीके से? सबसे पहले हम लेते हैं इसके अंदर एल्काइल हैलाइड। क्या लेते हैं इसके अंदर? एल्काइल हैलाइड लेते हैं, और यहां लिथियम मेटल लेते हैं। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर आल्सो। लिथियम मेटल आप अगर लोगे तो यहां पर बनेगा RX प्लस में LiX। ओके, तो सबसे पहले तो हम इसी को समझेंगे कि ये किस तरीके से बना है। ओके, RLi प्लस में LiX। प्रॉब्लम यही रहती है, यही बनाना नहीं आएगा तो आप आगे कैसे बनाओगे? ठीक है, तो यहां पर आपको पता है ये लिथियम मेटल है, तो सबसे पहले तो लिथियम मेटल ली जाती है, 2 लिथियम मेटल ली जाती है। तो 2 लिथियम मेटल क्या करेगी? अपने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है। जैसा कि आपको पहले बताया था, आपके पास RX है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस R के ऊपर आएंगे और X पर नेगेटिव बनाएंगे। R नेगेटिव प्लस में X नेगेटिव इस तरीके से बन जाता है। ओके, तो आपको पता होगा जब R नेगेटिव और X नेगेटिव के साथ में 2 एलाइड मेटल है, तो आप क्या करोगे? R नेगेटिव के साथ में Li को अगर आप मिलाओगे तो ये बन गया RLi। ऐसे ही आप X माइनस के साथ में किसको रिएक्ट कराओगे? Li प्लस को रिएक्ट कराओगे तो ये बन गया आपका LiX। क्या बन गया ये आपका? LiX। ओके, इसी तरीके से फिर आपकी ये रिएक्शन आगे बढ़ती है। क्या इस रिएक्शन में क्या लिया जाता है? फिर उसके बाद इसके 2 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं। अगर आप यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स लोगे तो आप यहां पर 2RLi लिख सकते हैं। ये अंडरस्टूड है कि आपने एक बना लिया तो आप इसी तरीके से दूसरा मॉलिक्यूल भी बना सकते हैं। ओके, तो यहां पर आपने 2 मॉलिक्यूल लिए, पहले आप एक को समझो। ओके, तो इसकी रिएक्शन करवाई जाती है कॉपर आयोडाइड के साथ। किसके साथ रिएक्शन कराई जाती है? कॉपर आयोडाइड के साथ। तो ये R जो है इस पर तो नेगेटिव है और इस पर पॉजिटिव साइन है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। आप इसके ऊपर ये नहीं कह सकते कि कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है और आपका इस पे कहेंगे हम डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो R डेल्टा नेगेटिव इस पर अटैक करता है तो क्या बनेगा? RCU बनेगा आपका। ओके, RCU बनेगा और आपका साथ में LiI बन जाएगा, Li लिथियम आयोडाइड बन जाएगा। ओके, अगर आप एक और आप इसके साथ में ये लिए हुए हो, अगर आपने एक और RLi इसके साथ में लिया हुआ है तो इसका डेल्टा नेगेटिव कहां पर अटैक करेगा? आपका कॉपर पर अटैक करेगा। किस पर अटैक करेगा? कॉपर पर। और एक बात याद रखना, कोई भी मेटल है अगर उसको नेगेटिव चार्ज मिलता है इस तरीके से, आपकी कॉपर मेटल है और उसको कोई भी X नेगेटिव चार्ज मिल रहा है, ऑलरेडी ये क्या है? अपनी बैलेंस है, तो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो RCUX तो आ जाएगा,
लेकिन मेटल के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मेटल के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो ये इसके ऊपर यहां पर अटैक करा, अटैक करते ही क्या बना यहां पर क्या बनता है, तो देखो यहां पर बनेगा RCU, और ये R भी आते ही ये बना R, और इसके ऊपर आया नेगेटिव, और इसके ऊपर नेगेटिव आया, तो लिथियम जो है, ये लिथियम खाली जो भी लिथियम, ये लिथियम मान लो आप चाहे, ये लिथियम इसके साथ में आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर ये लिथियम इसके साथ आएगा, तो ये आयोडीन रहेगा Li प्लस प्लस I माइनस, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ओके, ये किसी को तंग नहीं करेगा, या अच्छा लिविंग ग्रुप है, स्टेबल है ये, ऐसा बन गया। और ऐसा बनने के बाद RCuR नेगेटिव और साथ में Li प्लस है। अब इसके साथ में दोबारा से R-X, आपको याद रहे ये अल्काइल अलग है और ये अल्काइल अलग है, यहां पर अलग अल्काइल ग्रुप आपको लेना है, ठीक है। यहां पर इन दोनों के बीच में होगा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इन दोनों के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, जिसकी वजह से एक R पहले ये टूटकर इसके साथ रिएक्ट किया, ये X माइनस से हुआ, तो यहां पर क्या बना, एक तो बना आपका R प्लस LiX प्लस दूसरा क्या बना आपका RCu, दूसरा क्या बना आपका RCu, दूसरा आपका RCu बनता है, ठीक है। और ये RCu बना, अब इसकी रिएक्शन दोबारा से आगे करवाई जाती है, किसके साथ में, R-X के साथ में रिएक्शन कराई जाती है, और ये क्या बन जाएगा आपका R, फिर से अटैक करेगा इसके ऊपर, और ये X निकलेगा, तो ये बना R प्लस में CuX। मुझे पता है थोड़ा सा आपकी जो रिएक्शन है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है, ओके, लेकिन अभी मैं समझाऊंगा आपको, दोबारा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हो R जो है वो बन गया है। तो यहां पर मैंने जनरली क्या क्या लिया है, RX के साथ में हमने Li लिया है ड्राई ईथर में, आपको पता होना चाहिए क्या बन गया था, RLi बन गया था, LiX को लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आप लिखिए इसके अंदर हमने क्या लिया, Cu, सबसे पहले जब कॉपर को लेकर आए थे हम CuI, ठीक है, या CuX लिया आपने, ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए यहां पर हमने इसके दो मॉलिक्यूल लिए थे, तो ये क्या बन गया था, CuR और R, और यहां Li बन गया था। अब दोबारा से आपने क्या लिया था, यहां पर R-X लिया था, ये RX अलग है और ये R-X अलग है, और इस तरीके से ये लेने के बाद दो मॉलिक्यूल बन गए R के, ठीक है, Cu का X बन गया और Li का क्या बना, X बन गया Li का, ओके। ये रिएक्शन कंप्लीट हुई आपकी कोरे हाउस रिएक्शन। याद रखिए कोरे हाउस रिएक्शन नीट और IIT JEE के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार पेपर में पूछी गई है, इसका मैकेनिज्म ज्यादा पूछा जाता है, ओके। तो इसको दोबारा से देखिए एक बार, रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, आपने RX के अंदर Li ड्राई ईथर में डाला, ओके, ये डालते ही क्या हुआ, लिथियम ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, इतना सभी को पता, इलेक्ट्रॉन दिए, तो अब ये किसको देगा इलेक्ट्रॉन, इसके पास है क्या, इतने के पास RX ही तो है, तो इसने किसको दिया, RX को इलेक्ट्रॉन दिया, RX को इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये R माइनस X माइनस बन गया। इतना क्लियर है, यहां तक क्लियर है कि नहीं, ओके। आगे देखिए अब क्या हुआ, R माइनस के साथ में Li प्लस, आपको पता है यहां दो लिथियम है, Li प्लस ने रिएक्ट किया तो RLi बनाया, क्लियर है इतना। आपको पता है कि ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना, तो इस पे स्लाइटली नेगेटिव और इस पे स्लाइटली पॉजिटिव आएगा, ओके। ऐसे ही आपका जो यहाँ X माइनस बना है, ये X माइनस एक लिथियम के साथ मिलेगा, LiX बनाएगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं, थोड़ा सा आप इस बात को समझिए, जो अपने पास था उसको समेटा है, इससे ऊपर का जो था उसको समेट लिया है मैंने, क्या कर लिया है, इसको अटैक करवाकर R माइनस बना, R माइनस को Li के साथ और इसको भी Li के साथ जोड़ा, कुछ भी नहीं किया। ये दो नेगेटिव है, दो पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव के साथ में एक एक Li जोड़ दिया और मैंने यहां पर कुछ नहीं कर रखा, इसके साथ जोड़ा तो ये ऐसे बना और इसके साथ जोड़ा तो ऐसा बना। क्लियर है कि नहीं, सिंपल है कि नहीं, समझ आ गया इतना, टेंशन नहीं लेने का। यहां तक की बात एक हो गई है, और यहां तक की बात में से मेरे को उठाना क्या है, मात्र इसको उठाना है, और ये ही मैंने उठा रखा है, देखो ये रहा। ये मैंने 2 क्यों लिखा है, ये इसके लिए 2 लिखा है,
समझ में आया? यहां मेरे 2 बनेगा 1, आप यहां पर 2 ले लो, इसको आप यहां पर 2 ले लो, इसको यहां पर 2 ले लो। समझ में आया? 2 तो यहां पर था ही लिथियम, तुम यहां पर इसको 4 ले लो, ये लो, तो ये 2 नहीं बनेगा क्या? बनेगा तो 2। ओके, तो यहां पर आपको फिर क्या करना है, 2 RLI लिए, ठीक है। एक RLI ने क्या किया, पहले कॉपर पर अटैक किया और आयोडीन बाहर निकल गया। जब एक RLI ने अटैक किया, आयोडीन बाहर निकला। अब आयोडीन किसके साथ रिएक्ट कर गया, लिथियम मिलेगा उसके अंदर, क्योंकि लिथियम मेटल बहुत सारी पड़ी है उसके अंदर, तो लिथियम के साथ रिएक्ट कर गया। ओके, और दूसरा R ने फिर से अटैक कर दिया इसके ऊपर, तो ये क्या हुआ, R एक पहले से ही था, एक दूसरा आया, तो इस तरीके से नेगेटिव बना, फिर से लिथियम का आ गया इसके साथ में। समझ में आया कि नहीं आया? जहां नेगेटिव मिलेगा उसके पास पॉजिटिव वाला लिथियम आएगा इस रिएक्शन में, याद रहे। हमने यहां पर तो लिख दिया एक एलाइन, इसका मतलब ये थोड़े है कि एक एटम है लिथियम का, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसका मतलब होता है लिथियम की मेटल है। अब आपको पता 1 मोल मेटल के अंदर कितने एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ये तो आप जानते ही होगे, ठीक है। तो इसलिए यहां पर मैंने इसको लिथियम को ऐसे लिखा है। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? यहां तक का समेटा हुआ जो भी हमने लिया है वो समझ में आया कि नहीं? भाई कोरे हाउस रिएक्शन है, जेई का पेपर आपको निकालना, डॉक्टर आपको बनना है, ठीक है, तो पढ़ना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। 2 बार लिखोगे ना इसको, ये डर के मारे तुम्हारे आगे ऊपर भाग लेगी, और फिर भी समझ में ना आए, मेरे पास लाओ पकड़ के, मैं देखता हूं इसको क्या है ये, ठीक है ना। तो यहां पर याद रखना आपका ये बन गया है आपका। ओके, अब ये बनने के बाद फिर क्या डालना है, यहां पर दिखाया, दोबारा से R-X डालना है, क्योंकि यहां पर याद रहे, यहां पर अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाना है। क्या बनाना है यहां पर हमने, अनसिमेट्रिकल एल्केन के लिए है। आप बता सकते हैं ये किसके लिए रिएक्शन की गई है, अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल एल्केन के लिए ये रिएक्शन हुई है। पीछे वाली जो रिएक्शन थी वॉर्ड्स रिएक्शन, वो सिमेट्रिकल एल्केन के लिए रिएक्शन थी, और ये रिएक्शन किसके लिए है, अनसिमेट्रिकल एल्केन के लिए। सबसे बेस्ट मेथड है ये और सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए आगे देखते हैं, दोबारा से R-X लिया, ये तो नेगेटिव था, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हुआ, R का और Cu का बॉन्ड टूटा, R के ऊपर जाकर लगा। क्यों लगा इस R पे, क्योंकि इस पे डेल्टा पॉजिटिव था, इस पे कैसा था, डेल्टा नेगेटिव। फिर से X निकला। अब देखो इस X को मैं किसको दूंगा, लिथियम को दूंगा, जो भी नेगेटिव आ रहा है मैं तो उस लिथियम को दे रहा हूं उसको, तो यहां पर मैंने किसको दिया, लिथियम को दिया, R-R' बना। अब बच गया एक R, फिर से मैंने R-X ले लिया जैसे यहां पर लिया था, फिर से लिया, फिर से R-R' बना, यानी 2 मॉलिक्यूल बन गए, इसलिए मैंने यहां पर 2 लिखा है, और साथ में CuX और LiX लिखा है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया। उम्मीद क्या करना, 100% समझ में आया होगा आपको। आप इसको लिखो, आप इसको एक बार समझो, तो आपको 100% क्लियर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और दिस मेथड इज द वेरी बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल एल्केन। अनसिमेट्रिकल एल्केन का सबसे बेस्ट मेथड है कोरे हाउस रिएक्शन, ओके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आगे पढ़ते हैं, इसके बाद हम फ्रैंकलैंड-ली रिएक्शन। कौन सी, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है फ्रैंकलैंड रिएक्शन, ये भी आपकी वर्ड्स रिएक्शन की जैसी है। फ्रैंकलैंड रिएक्शन आपकी वर्ड्स रिएक्शन की जैसी ही है, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। इसमें पूछा जाता है कि इसमें इंटरमीडिएट आपका क्या बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या लिया जाता है, तो इसमें लिया जाता है 2RX प्लस में Zn मेटल ली जाती है, ठीक है, और डायरेक्ट क्या बनाया जाता है आपका RR प्लस में ZnX2 बनाया जाता है। ये तो एक रिएक्शन होगी नॉर्मल, एक नॉर्मल रिएक्शन होगी। इसके बीच में जो क्या क्या हैपनिंग्स हुई है इस रिएक्शन के अंदर, वो भी हमें चेक करनी है, क्या हुआ इस रिएक्शन में जिससे कि ऐसा बन गई है, उसको देखते हैं। देखिए मेरी बात को समझिए। तो सबसे पहले क्या हुआ, आपको पता है जिंक मेटल है, जिंक मेटल है तो अपना इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन को देगी। आपको पता है ये RX है, तो इसके ऊपर अटैक होगा। इसके साथ तो फ्रेंडली हो गए अभी तक तुम लोग, ओके। और यहां पर क्या बना, ये ऐसा बन गया, ठीक है। अगर मैं कहूं RX हमारे पास 2 है,
RX हमारे पास 2 है, तो तुम क्या कहोगे? सर 2 ले लो ना, ये सर 2 ले लो ना, ये सर इलेक्ट्रॉन 4 कर लो ना, यार 2 इलेक्ट्रॉन इसके लिए और 2 इलेक्ट्रॉन किसके लिए? 2 इलेक्ट्रॉन इसके लिए, और ये निकाल दो ना सर। अरे बात समझ आ रही है कि नहीं? पहले बात एक में थी, जब एक लिया था, एक इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन लिए, दूसरा इसके लिए लिया है, लेकिन लिखा ऐसे जाता है, लिखा एक जिंक लग जाता है, रिएक्शन 2 में हो रही है, ठीक है ना? तो यहां पर एटम के बीच में मत फंसना बच्चे, वो 10वीं तक की बात थी, हो गया था, आपने बैलेंस कर लिया था। यहां पर तो आपको चीजों को समझना पड़ेगा मैकेनिज्म के साथ, कि कितना याद रखोगे इसको। क्वेश्चन में पूछता ही नहीं है कि ये रिएक्शन बताओ, क्वेश्चन में पूछता है इसका इंटरमीडिएट बनाओ, ये जो बनेगा अभी मैं ये बता रहा हूं, ये पूछता है। तो देखिए इसमें क्या बना, इसमें बनेगा R माइनस और एक और R माइनस बनेगा, बताओ बना कि नहीं? अपने पास Zn+2 है, तो ये R माइनस किसके साथ जुड़ जाएगा? Zn के साथ जुड़ जाएगा। किसके साथ जुड़ जाएगा? Zn के साथ। इसको ऐसे दिखा दो, ये इंटरमीडिएट है, या आप इसको ऐसे दिखा दो, Zn बीच में करके दिखा दो, ये ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड बना। ऑर्गेनो क्या बनता है? ये ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड बना, ऐसे बना। अच्छा एक जिंक तो ही हो गया, इसके नेगेटिव को कौन लेता है? अरे भाई हमारे पास एक जिंक और है, ठीक है, तो ZnX लेगा, दूसरा ZnX ले लेगा, दोनों X को ले लेगा दूसरा जिंक, आपका ये बन गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है? RZn R प्लस में, देखो मैंने 2 RX तो ले लिए, और भी RX लेने जा रहा हूं, फिर से आपको RX लेना, लेकिन याद रहे सेम RX लेना है जो आपने यहां लिया, क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्केन के लिए यूज किया जाता है, फ्रैंकलैंड मेथड। ओके, तो आप इस रिएक्शन का नाम तो लिख देते एक बार, ठीक है, इस रिएक्शन का नाम तो लिख लेते एक बार, क्या नाम है? फ्रैंकलैंड। फ्रैंकलैंड रिएक्शन कह दो आप इसको, ये बना ऐसा। अब आपको पता है कौन अटैक करेगा? फ्रेंडली हो गया इसके साथ में, कौन अटैक करेगा? आर पे अटैक करेगा, एक्स निकलेगा। फिर कौन करेगा? 2 लेने पड़ेंगे ना, एक आर के लिए तो ये ले लिया, और दूसरे आर के लिए दूसरा लेना पड़ेगा, तो ये इस पे अटैक करेगा और ये निकलेगा, सिंपल। तो आपका क्या बन जाएगा? एक आर के साथ दूसरा आर, यहां पर 2 बनेंगे आपके, और Zn के साथ में X2 बना, ऐसे बनी ये रिएक्शन। ये इंटरमीडिएट बना इसमें, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना इसमें। कितना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। ओके, तो आपको पता होना चाहिए इसके अंदर इंटरमीडिएट क्या बना। ये रिएक्शन ऐसे कंप्लीट होती है, तब जाकर आप कहते हो कि ये फ्रैंकलैंड रिएक्शन है सर, हो गई है। ओके, इसमें आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आपने क्या लिया है। ओके, होप सो कि आपको समझ में आया हो, ना समझ में आया हो तो आप दोबारा वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आर की वैल्यू आपको पता है, आप एल्काइल ग्रुप है, आर को आप CH3 ले सकते हैं, आर को आप CH3CH2 ले सकते हैं, आर को आप CH3CH2CH3 ले सकते हैं। याद रहे इसके अंदर सिमेट्रिकल एल्केन बनता है, इसके अंदर सिमेट्रिकल एल्केन बनता है, क्लियर है कि नहीं? सिमेट्रिकल एल्केन बनता है। उसके बाद हम रिएक्शन पे बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, इसकी बात करते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। देखिए ग्रिग्नार्ड जैसा नाम दिखता है वैसा काम इसका, ओके, जैसा इसका नाम वैसा इसका काम, नाम से ही लग रहा है ग्रिग्नार्ड, ओके। और तुम्हारे नाम होते हैं जैसे कशिश, ये क्या है? कशिश है ना, तुम्हारे नाम है सुमित, कोई डरावना नाम है ही नहीं, है ना। हिमांशु, फिर भी थोड़ा ऐसे हिमांशु, फिर भी है थोड़ा सा हाँ कि कुछ ना कुछ है, ठीक है। छोटे छोटे नाम रखने लग गए हो अब आजकल तुम लोग। आगे क्या आया? ग्रिग्नार्ड, देखना, नॉर्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सबसे पहले तो ये बनता कैसे है आपको इस बात का पता होना चाहिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? जब एल्काइल हैलाइड के अंदर मैग्नीशियम के साथ, मेटल के साथ ड्राई ईथर के अंदर आप रिएक्शन कराते हैं,
ओके, ग्रिग्नार्ड के अंदर एल्काइल हैलाइड लिया आपने, क्या लिया, एल्काइल हैलाइड लिया, और ड्राई ईथर में रिएक्शन करवाई, क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये Mg इसके बीच में आ जाता है। अब हम लोग तो कह देते हैं Mg बीच में आ जाता है, अरे कैसे आता है, कैसे आता है, मुझे ऐसे रिएक्शन कराने में मजा नहीं आता कि Mg बीच में आ गया, मुझे ऐसे रिएक्शन कराने में मजा आता है ये कैसे आया बीच में। बात समझ रहे हो कि नहीं, कैसे आया ये बीच में, क्योंकि ये बहुत जगह यूज होने वाला है। मैकेनिज्म आपको आना चाहिए, मैकेनिज्म नहीं आता तो भूल जाओ आपका IIT और आपका नीट फूका, ओके भूल जाओ। अब बोर्ड का दे लोगे पेपर इसको याद करके, सारी रिएक्शन गिनी चुनी रिएक्शन याद कर लोगे, लेकिन IIT का थोड़ी दे पाओगे। देखिए आप कैसे करोगे इसको, आपको पता है मैग्नीशियम मेटल है, बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए हो तुम मेटल के, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगी, कर दिया लॉस बाबू। अब RX को इसके पास लाओ, 2 इलेक्ट्रॉन को दो, ये इस पे अटैक करेगा, ये निकला। तो आप कहोगे सर, और सर जी R माइनस भी बन गया और X माइनस भी बन गया, है ना। राइटिंग तो इतनी सुंदर है कि पूरे हिंदुस्तान में किसी की नहीं होगी, ठीक है, समझनी आपको पड़ेगी। R माइनस है और X माइनस बन गया है, और यहां Mg+2 बना हुआ है। आप खुद सोच सकते हो R माइनस भी इसके साथ जुड़ सकता है और X माइनस भी जुड़ सकता है। इस तरीके से Mg का बड़ा बोलबाला रहता है। और ये आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन गया, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री पूरी बड़ी ब्रांच है केमिस्ट्री की, ओके। अभी तो ये छोटा सा कंपाउंड दिखाई दे रहा है आपको, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच है, इसी तरीके से ऑर्गेनोमेटेलिक भी पूरी बड़ी ब्रांच है, जिसके अंदर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है और किसी मेटल के साथ जुड़ता है, उसको कहा जाता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ओके। ड्राई ईथर का क्या काम है, बहुत सारे बच्चों को परेशानी रहती है, सर ये ड्राई ईथर क्या है, सॉल्वेंट है ये। जैसे आप क्या बनाते हो, नींबू पानी बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, उसमें पानी को सॉल्वेंट लेते हो, तो ये सॉल्वेंट है आपका, ठीक है ना। सोडा बनाया तो पहले पानी के अंदर कुछ ना कुछ घोलेंगे, फिर उसको उसके अंदर डालेंगे, तो वो क्या है, सॉल्वेंट है पानी आपका। ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। इसकी कहानी सुनोगे आप लोग, सुनना चाहोगे इसकी क्या कहानी है। अभी आप 11th क्लास के लेवल की कहानी समझिए, ज्यादा बड़ी कहानी में कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। आपके पास RMgX है, आप अपने लेवल तक ही रहिए अभी, और इसके अंदर आप कोई भी एसिड ले लो, इसके यहां झट से H को ले लेगा इसमें से, है ना। जैसे दारू पीने वाले को ठेके पर छोड़ दो, झट से क्या लेगा पता है ना क्या लेगा, अरे दारू लेगा और क्या लेगा वहां से, ठीक है ना। तो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, ये दारू पीने वाला है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, ये दारू पीने वाला है, और इसको छोड़ दिया ठेके पे HCl, या लिया इसने H2SO4, ठीक है, कोई भी एसिड लिया, ये ले आओ HNO3, अरे बाबा एसिड ले आ, एसिड क्या देगा, एसिड से इसे चाहिए क्या, ठेके से क्या चाहिए इसे, ठेके से नींबू पानी चाहिए, एल्कोहल चाहिए बाबा, H+ चाहिए। कौन लेगा H+ इसमें से, R लेगा। ये R फटाक से क्या करेगा, H+ ले लेगा, और ये क्या बना लेगा, एल्केन बना लेगा। क्या बना लेगा, एल्केन बना लेगा। बाकी जो बने बाढ़ में जाए, हमें क्या मतलब उससे, बाकी पता करना है क्या बनेगा, देखते क्या बनेगा। Mg के साथ में अगर आप ये लोगे तो एक H निकाल दो उसका, एक H निकालोगे तो OSO3H, और साथ में X को लगा रहने दे भाई, X को मत तोड़ना, ये दोनों ही तो बैठ के पिएंगे, ओके। X को छोड़ देना यहां पे। अगर आप ये लोगे तो MgX, उसके साथ में क्या लगाओ, Cl। ये लोगे तो MgX, साथ में क्या लगाओ, NO3, सिंपल है, ओके। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का काम है। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में बड़ा काम आता है ये दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी, दारू पीने के बाद उन्हीं के पास आता है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या, नेक्स्ट पढ़ते हैं एल्कोहल का रिडक्शन, एल्डिहाइड का, कीटोन का, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन, और आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एल्केन।
जय हो ग्रिगनाड महाराज की जय हो। अभी क्या पढ़ने वाले हैं हम आगे हम पढ़ने वाले हैं अल्कोहल का रिडक्शन। ये है आपके पास अल्कोहल। अरे भाई मान लिया ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूं, क्यों बार बार कह रहे हो कि पीने का मन कर रहा है, पीने का मन कर रहा है। ठीक है, कुछ नहीं होगा तुम लोगों से, ना पिया जाए तुमसे। ये आपके पास एल्डिहाइड, ये आपके पास कीटोन, ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड। इनको तो जानते होगे, इनको तो जानते होंगे, अलग अलग मेंबर्स हैं, इनको तो जानते होगे। तो इनमें क्या डालें एल्केन बन जाए। कार्बन की संख्या सेम रहेगी, इसमें रेड फास्फोरस प्लस में HI डाल दो, रेड फास्फोरस प्लस में HI डाल दो। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, रेड फास्फोरस प्लस में HI, ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। आप लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा होगा रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो हाइड्रोजन को ऐड करता है। ठीक है ना, तो यहां पे कार्बन की संख्या लॉस नहीं होगी, आपका क्या बनेगा CH3 CH2H दो कार्बन है इथेन, ये क्या बनेगा CH3 CH3, ये क्या बनेगा CH3 CH2 CH3, ये क्या बनेगा CH3 CH3। ओके, क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा उसको छोड़ दो, मेन बात ये है आपको पता होना चाहिए कि ये क्या करता है, इट रिड्यूस एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड विदाउट लॉस ऑफ, विदाउट, दूसरा मार्कर लीजिए भाई, विदाउट लॉस ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम का बिना लॉस किए क्या करता है, रिडक्शन करता है, और ये आपका एल्केन बन गया। ओके, यहां पर एल्केन की केमिकल रिएक्शंस जो होती है, सॉरी प्रिपरेशन जो होती है वो खत्म होती है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है,